बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, पिछले वीडियो के अंदर हमने वुज़ू के तीसरे फ़र्ज़ सर के मसा के बारे में कुछ सीखा था, जिसमें हमने सर का मसा करने का जो सही तरीका था वो सीखा हमने। इसी तरह चंद एक और चीज़ें थी जिसको हमने सीखा। तो एक तरीका तो ये था कि उंगलियों को आपस में मिलाएं और पेशानी पर रखकर जहाँ पर बाल उग रहे हैं यहाँ से पीछे की तरफ गुदी की तरफ लेकर जाएं और जाते उंगलियों को लेकर जाएं और वापसी आते हुए हथेलियों को लगाते हुए लेकर आएँ। तो एक तो ये तरीका बताया गया है और दूसरा तरीका मसा करने का भी फ़िक़ह की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और वो क्या है, वो ये है कि अपना एक अंगूठे को भी छोड़ दें और शाद वाली उंगली को भी छोड़ दें और बाकी ये 3 उंगलियाँ उसी तरह पानी मिलाएं, पानी लें और हाथ को तर करें और पेशानी पर रखें और इस तरह जो है वो सर पर मलते हुए जो है वो गुद्दी की तरफ जो है गुद्दी तक ले जाएं और उंगली को जो है वो कानों के अंदर फेर लें, कानों का मसा कर लें और अंगूठे के साथ जो है वो कान की बैक साइड पर मसा कर लें। और उसी तरह जिस तरह पहले किया था कि बैक साइड को जो है वो गर्दन पर जो है वो मसा कर लेना है। तो ये दूसरा तरीका है। अब जिस तरह की ख़वातीन के जो है वो बाल बड़े बाल होते हैं, अब उनके लिए यानी कि हाथों को लेकर जाना और फिर वापस लेकर आना, उनके लिए कुछ मसला बनता है बाल बड़े होने की वजह से। तो अगर वो उस तरह करें जिस तरह मर्दों वाला मसा है तो वो भी ठीक है, और अगर इस तरह करें तो इस तरह भी जो है वो मसा जो है वो कर सकते हैं। ये 2 तरीके जो है वो बताए गए हैं। बहरहाल यानी कि फ़र्ज़ भी अदा हो जाए और सुन्नत भी अदा हो जाए। सर का चौथाई हिस्सा जो है वो मसा करना फ़र्ज़ है और जो हम जो करते हैं वो मुकम्मल सर का मसा होता है, यानी कि उससे सुन्नत भी जो है वो अदा हो जाती है। दूसरी बात ये कि मसे के अंदर याद रखें कि अगर बाल सर से नीचे लटके हुए हैं और उनके ऊपर कोई मसा कर लेता है, जिस तरह ख़वातीन के बाल बड़े होते हैं और नीचे लटके हुए होते हैं, इस तरह कुछ मर्द हज़रात ने भी लंबे बाल रखे होते हैं, तो उस पर जो है वो लटके हुए बालों पर मसा कर लें और समझें कि हमारा मसा हो गया, तो ये कतन इस तरह ना करें और इस तरह जो है वो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा और वुज़ू जो है वो नहीं होगा। सर का मसा है तो सर के ऊपर जो बाल हैं, सर के ऊपर जो बाल हैं तो सर का मसा सर के ऊपर करना है, जो नीचे लटके हुए बाल हैं उनके ऊपर जो है वो मसा जो है वो करने से मसा नहीं होगा। और एक दूसरी चीज़ जिसका ख़्याल रखना है, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो जब मसा करने लगते हैं तो यूँ जो है वो कर रहे होते हैं, तो नहीं, मसे के अंदर ये चीज़ है ही नहीं। मसा सर का मसा है, वमसहू बिरुऊसिकुम, सर का मसा तो सर से शुरू होगा ना, यहाँ से जब पेशानी से जहाँ से बाल जो है वो उग रहे हैं, यहाँ से शुरू होगा, ना कि यहाँ कर रहे होते हैं, नाक पे हाथ लगा रहे होते हैं, फिर जाकर पेशानी पर हाथ लगाते हैं। तो इस चीज़ से गुरेज़ करें, मसा सर का मसा है तो सर से जो है वो शुरू करना है। दूसरा ये कि मसा जो है सर पर बाल हैं, बालों पर होगा और अगर किसी के सर पर बाल नहीं है किसी सबब से, तो जो सर की जिल्द है तो जिल्द पर जो है वो मसा किया जाएगा, हाथ फेरा जाएगा। और सर पर टोपी पहनी हुई है, इमामा शरीफ पहना हुआ है, ख़वातीन ने दुपट्टा पहना हुआ है, तो उससे ऊपर से जो है वो मसा नहीं होगा। इन चीज़ों को उतार कर नीचे सर के ऊपर हाथ को फेरते हुए बालों पर हाथ फेरते हुए जो है वो मसा किया जाएगा। और ये चंद एक मसाइल थे मसा के अंदर जिनका जो है वो जानना, जिनका सीखना और वुज़ू करते हुए उनका एहतियात के साथ जो है वो ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा वुज़ू जो है वो सही माने से अदा हो सके और हमारी इबादत जो हैं वो कामिल तरीके पर रब ताला कबूल फ़रमाए। रब ताला हम सबको मसाइल सीखने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता